दोस्तों, आज से ठीक हज़ारों साल पहले जब प्राणी का जन्म हुआ था, उसी टाइम पर यह भी निश्चित कर दिया गया था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। मनुष्य जन्म 84,000 योनियों को पार कर कर तब मिलता है। उसके कर्म का योग के अनुसार ही उसका जन्म तय किया जाता है कि उसे किस योनि में जाना है। मनुष्य योनि में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार आता है। अपने पाप पुण्य फल जो कुछ भी वो करता है पिछले जन्मों में, उन सभी का उसे यहाँ उधार चुकाने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उसका जन्म होता है, और अगर बुरा कर्म किया है तो यातनाएं सहन करने के लिए उसका जन्म होता है। जिस प्रकार से जन्म मनुष्य का निश्चित है, जन्म होते ही उसके कर्म कांड के अनुसार उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। आप सभी इस बात से निराशा न हो, यह एक अटल और कठोर सत्य है। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो कहाँ जाती है? तो शरीर से आत्मा निकलकर अपने कर्मों के अनुसार वायु में विलीन हो जाती है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो सतलोक मार्ग में चली जाती है। वहाँ पर उसके लिए स्वर्ग के दरबार हमेशा खुले रहते हैं। अच्छे लोगों की तो हर कोई कामना करता है कि अच्छे लोग हमारे पास आए, तो फिर भगवान अच्छे लोगों को क्यों मना करेगा। अब बात आती है बुरे कर्म की, तो बुरे कर्म करने वालों के लिए हमेशा नरक के द्वार देखने को मिलेंगे। नरक के द्वार में उनको जिन्होंने यहाँ मनुष्य योनि में या बाकी योनियों में अच्छे कर्म नहीं किए, वे लोग नरक लोक में जाते हैं। अपने कर्म कांड के अनुसार ही मनुष्य देह मिलती है, उसके अनुसार ही नरक सतलोक मार्ग सब यहीं पर निश्चित कर दिया जाता है। अब बात आती है कि अच्छे लोग ही जल्दी क्यों मर जाते हैं। सदा आपने यह कहावत सुनी होगी कि फलाना डिमका बहुत अच्छा था और उसने भगवान ने जल्दी उठा लिया। तो मैं आपको बता दूं, यह एक मन की भावना उत्पन्न कर ली है हमने। जी हाँ, कि वो अच्छा था, जल्दी चला गया। एक छोटा बच्चा जो जिसका जन्म हुआ वो जन्म के उपरांत ही मर जाता है, तो क्या वो बुरा था या अच्छा था? क्या कहेंगे आप? उसने तो अपनी ज़िंदगी भी नहीं देखी। तो ऐसी भावनाओं में न जाना, इनसे बाहर निकलो। जिसका जन्म हुआ उसका मरण तय है। अगर कोई जवान चला जाता है तो उसका दुख सबसे बड़ा होता है। आप मान के चलो, जिस घर में जवान होता है और वो चला जाता है तो उसकी जो आयु है वो तय थी कि उसको इतनी आयु के अंदर ही जाना है। जिस प्रकार से अदालतों में जज कोर्ट के अंदर फैसला सुनाता है कि इसकी सज़ा इतनी निश्चित की गई है और उसकी सज़ा पूरी होते ही वो रिहा हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा ने भी सबकी आयु निश्चित की है। वो अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि में आते हैं और अपने कर्म, अपनी जो सज़ा है वो काट कर और वापस चले जाते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी कामना से, उनके कर्म कांड से उनकी जो सज़ा है वो जल्दी पूरी हो जाती है और वो जल्दी सतलोक मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की कामना तो भगवान स्वयं करते हैं। अब एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी मृत्यु बुढ़ापे में होती है बिल्कुल, तो वो क्या उसको हम क्या कहेंगे कि वो बुरा इंसान है? नहीं, वो भी अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी जो सज़ा थी वो पूरी
नहीं हुई थी, उसके जो कर्म कांड थे वो पूरे नहीं हुए थे, उनको पूरा करने के लिए ही उसकी आयु है जो वो बची हुई थी। अब जन्म के उपरांत ही मनुष्य जो शिशु योनि में होता है वो कर्म कांडों में बट जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसके निवारण होता है, फिर शादी होती है। शादी के बाद बच्चों को पढ़ाना लिखाना इन सब में ढिमका ढिमका इन सब चीज़ों में लगा देता है अपना समय और व्यतीत कर देता है। अपने कर्म कांडों के अनुसार ही मनुष्य योनि मिलती है। अब ये सभी वो करने के उपरांत क्या वो अच्छा इंसान नहीं है, क्या वो बुरा इंसान है, आप क्या कहेंगे? तो जो ये विचार हैं ये अच्छे इंसान वाले, अच्छे इंसान के कर्मकांड ये माता पिता से, आसपास से, गुरुजनों से ही हमें सीखने को देखने को मिलते हैं। तो इन कर्म कांडों से आप अगर जो इंसान बचपन से ही अच्छे कर्म में जाएगा तो वो सतलोक में जल्दी ही बुला लिया जाता है, क्योंकि अच्छे इंसान सदैव आपने सुना है जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि वो यहीं पर अपना जो निवारण है पिछली योनियों का उसे तुरंत पूरा कर लेते हैं। इसलिए आप निराश न हों और जो बुरे कर्म करते हैं, चोरी डकैती मार काट ये सब चीज़ें करते हैं, तो उनका जो पाप है वो बढ़ता चला जाता है। और ऐसे लोगों की भी जो उम्र है वो कर्म कांड पहले अच्छे किए होंगे, इसलिए कभी कभी जो बुरा व्यक्ति होता है वो भी बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि उसने पिछली योनियों के अंदर कर्म कांड अच्छे किए होंगे। यहाँ पर हम सब देखते हैं संसार के अंदर कि सब एक दूसरे पर भारी रहते हैं, मारपीट करते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। यह जीवन का कठोर सत्य नहीं है। जीवन का कठोर सत्य है मनुष्य योनि में आके मोक्ष प्राप्त करना, ताकि बार बार फिर से योनियों के अंदर ना जाना पड़े। मनुष्य योनि इसी प्रकार हमें मिलती है अपने बुरे कर्मों को त्यागने के लिए। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे शिक्षा प्रदान की लीजिए। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर कोई भी गलत मार्ग कर्मकांड उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अच्छे ज्ञान से, अच्छी शिक्षा से आप तुरंत सतलोक मार्ग की ओर चले जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हेतु उत्तीर्ण होंगे। अब जैसे एक बच्चा है, वो भूखा है लेकिन वो खाने की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसको खाना मिले, और दूसरी ओर इतना आडंबर बढ़ चुका है कि जो खाने की खाद्य वस्तुएं हैं उनको व्यर्थ किया जा रहा है। तो यही कर्मकांड मनुष्य का कर्मों के अनुसार लिख दिया जाता है कि उसे क्या करना है, किस प्रकार से जाना है। अब वो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं। अच्छे कर्म कब होते, जब यह व्यर्थ न बहाकर गरीबों में दान कर दिया जाता, ताकि वो अपना पेट भर लेते। क्या शिव भगवान ने यही कहा था कि गरीबों को भूखा रख के और मेरी जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं या और भगवानों की प्रतिमाएं हैं आप उन पर चढ़ाना, हमें रिश्वत देना, ये सब चीज़ें नहीं कही थी। ये सब चीज़ें यहीं पर मनुष्य ने अपने कर्म कांड के अनुसार बना लिया है। तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है और जो ज़िंदगी का जो कड़वा सच है उसको कबूल करना है, भावनाओं में नहीं बहना है। धन दौलत सोना चांदी ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा, तो मृत्यु के पश्चात ही कहते हैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य खाली हाथ आया ज़रूर था लेकिन जाएगा नहीं। उसके साथ में जाएंगी तीन चीज़ें, जागृति, समृद्धि, संचेत, कर्म। जागृति जो उसने जागृत किया यहाँ पे आके मनुष्य योनि में, समृद्धि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, जो उसने संचेत कर्म जो उसने अच्छाई प्रकट की
वो सभी उसके साथ में जाएंगे। आप यहाँ पर आए हैं मनुष्य योनि में तो नरक का मार्ग न अपनाएं। जो भी आपने लूटपाट मारकाट जो कुछ भी है उन सब से परे होके अच्छाई के मार्ग पर चलने की ओर अग्रसित हों, ताकि आपका जो कर्म कांड है अच्छा हो और आपको सतलोक का मार्ग मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, बार बार योनियों में आने से आपका बच जाए। जिसका जन्म हुआ मरण भी निश्चित है, फिर क्यों परेशान रहना, आया है सो जाएगा। आपने सुना होगा जो आया है सो जाएगा, फिर भी हम परेशान रहते हैं, तो यह कठोर सत्य है। कोई भी अच्छा इंसान या बुरा इंसान, उसका जो समय होता है, जो सज़ा होती है वो उसकी पूरी होती है, तभी वो जाता है। व्यर्थ की बातों में अपना विलाप ना करें। अच्छे नहीं जल्दी जाते, उनका समय ही इतना लिखा हुआ था कि वो उसी टाइम पर चले गए। अब जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, छोटा बच्चा चला जाता है तो उसका कुछ मिनटों की ही सज़ा जो रहती है वो आई हुई थी और उसने वो पूरी की और वो चला गया। इस पर विलाप, व्यर्थ बातें, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भावनाओं में बाहर आओ और जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करो। आप ज़रूर सफल हो जाओगे। यही जीवन का कड़वा सत्य वचन है। आप देख रहे थे यह वीडियो NK टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार से लगी। आप सभी का दिन शुभ मंगल और आशा करते हैं कि आप आज से अपने बुरे कर्मकांड छोड़ देंगे, सत्य की ओर अग्रसर होंगे, जो सच्चा ज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे।